प्यारे बच्चों, सिलेबस 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 क्या है? सिलेबस तो सिलेबस कुछ नहीं है, सारा पढ़ना है आपको। जैक के प्रयोग के कारण छात्र पूरा परेशान हो गए हैं, क्योंकि बीच बीच में जैक अपना नियम चेंज कर दे रहा है। पहले तो 2 टर्म में परीक्षा होना था, बीच में चेंज करके कह दिया कि अब 1 टर्म में परीक्षा होगा। मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप आ गया था, जैक को मिल गया था, जेसीईआरटी द्वारा निकालने का ही बारी था कि अचानक से फिर हुआ कि नहीं, अब न्यू पैटर्न पर परीक्षा होगा और सारा चीज़ फिर से बदल गया। इससे जैक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छात्रों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वे प्रभावित होंगे। मैं शुरू से ही अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर हो या अपने साइट DRGP82, जिसमें मैं पूरा सिलेबस का क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा था। मैं जान रहा था कि पूरा सिलेबस से पूछेगा, इसीलिए मैंने प्रत्येक चैप्टर का, चाहे इतिहास हो, राजनीतिक शास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, संस्कृत हो, सभी का मैंने अभ्यास के प्रश्न, सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइट पर उपलब्ध करा दिया था और उसका लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा था। मैं जानता था कि ये पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम होगा, लेकिन बच्चे कहते थे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव भी होगा और पूरा सिलेबस से होगा। आज देख सकते हैं पेपर में लिखा है बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। यहाँ आप क्लियर कर दिया है कि पूरा सिलेबस से आएगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च 2023 में होने वाली 1 टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। देखिए फिर से बदल दिया। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब ये जो 20 नंबर मिलेगा वो स्कूल के शिक्षक देंगे, साथ ही उनको निगरानी करने के लिए बाहर के शिक्षक भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय भी है बच्चों, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। और जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट आपका अक्टूबर माह में आने वाला है। पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का हुआ था निर्णय, देखिए बीच में ही सारा खेला कर दिया। ये शिक्षा विभाग ने पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसमें पहले टर्म में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव व लघु उत्तरीय प्रश्न रहने थे। देखिए जो सिलेबस सेट किया था वो क्या था कि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा, जबकि दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव के साथ दीर्घ उत्तरीय सवाल आने थे। इसमें बदलाव कर सरकार ने अब OMR सीट के लिए 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखने की बात कही है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल व OMR सीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका साथ में दी जाएगी। दोनों के हल करने के लिए 1.5 घंटे दे दिए जाएंगे। परीक्षार्थी पहले OMR सीट के प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद सब्जेक्टिव सवालों का उत्तर पुस्तिका में जवाब देना होगा। अब यहाँ है कि आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होगा या आंतरिक मूल्यांकन वो कैसे होगा, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगी। इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षाएं होगी। फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ बच्चों, प्रैक्टिकल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो फरवरी माह में है। अब ज़्यादा समय नहीं है, मगर लग जाए तैयारी में। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें स्कूल के शिक्षक के अलावा दूसरे स्कूल के शिक्षक भी रहेंगे, उनकी देखरेख में उनका संचालन होगा। अब JCERT क्या कर रहा है, तो JCERT जो है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं व 11वीं का मॉडल पेपर तैयार करेगी। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न
पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेज दिया था और वो निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक से सारा पैटर्न को ही बदल दिया गया। अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा। पूरे सिलेबस के आधार पर ओएमआर शीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका की परीक्षा के अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी करना होगा। जेसीईआरटी ने इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। इसके बाद दिसंबर से जैक इसे जारी कर सकेगा। देखिए, मैंने कहा अक्टूबर में निकालेगा सिलेबस और आपका जो दिसंबर में निकालेगा मॉडल प्रश्न पत्र, फरवरी में आपका होगा प्रायोगिक या आंतरिक मूल्यांकन का परीक्षा और आपका मार्च में होगा फाइनल एग्जाम। तो बच्चों, तैयारी में जुड़ जाए। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं सभी तरह के नोट्स जो समझाने वाला है वो मैं यूट्यूब पर डालता रहता हूं। और जो नोट्स है उसको मैं DRGP, मतलब आप क्रोम ब्राउज़र में जाके DRGP82 लिख कर सर्च करेंगे तो आपको वहां दीपक कुमार लिखा मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो वहीं पर आपको क्लास 11th 12th का नोट सारा मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जाके चैप्टर बाय चैप्टर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो से, और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।